हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के बारे में। तो प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ मतलब 5th वीक से लेके 8th वीक तक। बात करेंगे कि सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके अंदर क्या जो बदलाव आते हैं, बच्चे के अंदर क्या बदलाव आते हैं, आपको खाने पीने का क्या ध्यान रखना है, किस तरह से आपको क्या दवाइयाँ लेनी हैं, किस तरह से अपना ध्यान रखना है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले बातें करते हैं बेबी के बारे में। जब आपका जो है हम अल्ट्रासाउंड कराने की बात करें तो अल्ट्रासाउंड अगर हम 5वें हफ्ते पे करा लेते हैं तो हमें जेस्टेशनल सैक दिखता है, मतलब बेबी के चारों तरफ की जो कवरिंग है वो दिखने लगती है, बेबी का घर दिखने लगता है। बच्चा अभी नहीं दिखता है 5 वीक्स पे, क्योंकि अभी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है। 6 वीक्स पे लगभग हमें योग सैक दिखने लगता है। लेट 6 वीक के एंड में या फिर 7th वीक के अर्ली में अगर हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं तो मे बी हमें फीटल पोल दिख जाता है। 7th वीक में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें लगभग कार्डियक एक्टिविटी, जो बेबी की धड़कन है वो दिख जाती है, अच्छे से दिख जाती है। बच्चे की का जो दिल है वो धड़कता हुआ दिख जाता है। हम 8 वीक में बात करें तो बेबी हमें अच्छे से दिखने लगता है। बीन शेप का बेबी होता है, छोटे छोटे ऑर्गन्स उसके दिखने लगते हैं। अब हम बातें करते हैं कि आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो आपका जो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें आपके अंदर जो प्रेगनेंसी के जैसे सिम्टम्स, नोजिया है, वोमिटिंग है, वो सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपके जैसे ही पीरियड मिस हुए आपको एकदम से उल्टियाँ होने लगेंगी या बहुत ही ज़्यादा नोजिया हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स एक साथ हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होते हैं, और हार्मोन्स बढ़ने में टाइम लगता है। आपके पीरियड मिस होने के 7वें-8वें जो वीक है उसके बाद आपको लगभग ये सिम्टम्स जो हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको सिम्टम्स क्या क्या होंगे? नोजिया हो सकता है, मतलब जी मिचलाना, जी घबराना, इस तरह की कंप्लेन होगी आपको। वोमिटिंग हो सकती है, थकान बहुत ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा नींद आना, चक्कर आना, घबराहट रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, बार बार टॉयलेट आना, इस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना, कुछ खाने का मन नहीं करना, या फिर आप कभी कुकिंग करते हैं तो मतलब खाने से स्मेल आना, कुछ खाने का मन नहीं करना, कुछ पर्टिकुलर फूड से अवर्जन हो जाना कि ये वाली कुछ पर्टिकुलर खाना होता है जिससे आपको उबकाई या उल्टी आने का मन ज़्यादा करता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको जो हैं वो होने लगते हैं सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। लगभग 8वें हफ्ते के बाद या 9वें हफ्ते के लगभग ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको दवाइयाँ कौन सी लेनी है? आपकी जो फॉलिक एसिड की टैबलेट है वो आपको कंटिन्यू करनी है दूसरे महीने सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी। जो फॉलिक एसिड आपको एडवाइस की गई थी फर्स्ट मंथ में, वही आपको भी सेकेंड मंथ में भी कंटिन्यू करनी है। अगर आप प्रोजेस्टेरॉन वाली टैबलेट्स भी ले रहे हैं तो आप प्रोजेस्टेरॉन भी कंटिन्यू करेंगे। कोई मल्टीविटामिन अगर आप लेते हैं तो आप उस मल्टीविटामिन को भी कंटिन्यू करेंगे। और एडिशनली अगर आपकी कोई और थायराइड है या कुछ और अन्य मेडिसिन चल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से वो मेडिसिन भी अपनी कंटिन्यू करेंगे। और एडिशनल और कोई मेडिसिन अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले महीने में हम प्रिकॉशंस ले रहे थे, जैसे कि हमें रेडिएशन से बचना था, एक्सरे नहीं कराना है, और फीवर वगैरह से बचना है, किसी इन्फेक्शन से बचना है, जो हम प्रिकॉशंस पहले महीने में ले रहे थे वही प्रिकॉशंस हमें अभी सेकेंड मंथ में भी लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टाइम पीरियड चल रहा होता है प्रेगनेंसी का। इस टाइम पे सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, बच्चे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अभी विकसित हो रहे हैं। तो इस टाइम पे हमें किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा मेडिसिन, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा रेडिएशन एक्सपोजर, इन्फेक्शन से एक्सपोजर, इन सब से हमें बचना है। अब बात करेंगे कि हमें ज़्यादा वेट उठाने से बचना है। मान लीजिए घर में कोई छोटा बच्चा है, उसे लिफ्ट नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है कि उसे उठाना नहीं है उस बच्चे को। फिर अगर आपका सेकेंड प्रेगनेंसी है, आप पहला बच्चा जो है अभी 1 साल या 1.5 साल का ही है, प्रेगनेंसी जल्दी हो गई है और आप उसे पहले बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे करके उस ब्रेस्ट फीड को छुड़वा दीजिए, धीरे धीरे करके कम करिए और फिर छुड़वा दीजिए ब्रेस्ट फीड को। अब आपको जो खाना खाना है उसका बहुत ध्यान रखना है। आपको खाना खाना ही है। अगर नोजिया, वोमिटिंग जैसी कंप्लेंट्स होती हैं तो आप फ्रीक्वेंट स्मॉल, मतलब बार बार खाना है और छोटे छोटे अमाउंट में खाना है, जिससे कि आपकी नोजिया वोमिटिंग की कंप्लेंट जो है वो कम हो जाए। तो एक तो ये चीज़ करनी है। साथ में टाइमली खाना खाना है। ऐसा नहीं करना है कि हस्बैंड का वेट करे जा रहे हैं, हस्बैंड लेट आ रहे हैं तो हम लेट उनके साथ ही खाएंगे, नहीं। अपने टाइमली में फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेने हैं। अपनी जो कैलोरी इनटेक है वो प्रॉपर रखनी है। साथ कि ट्रैवलिंग के लिए आपको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल अवॉइड करनी है। और अगर ट्रैवल करना है तो आप कोशिश करिए कि जर्की मूवमेंट्स ना हो, आराम से ब्रेक ले लेकर आप ट्रैवल करिए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना कंपलसरी है तो। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हमें अपना अल्ट्रासाउंड भी कराना होता है, जैसे डेटिंग स्कैन या फिर वाइटलिटी अल्ट्रासाउंड कहते हैं। बेसिकली जिसमें हमें पता चलता है कि कितनी ड्यूरेशन की प्रेगनेंसी है, बेबी ठीक है या नहीं है, और साथ में वाइटलिटी का पता चलता है कि उसमें कार्डियक एक्टिविटी आई है या नहीं आई है। तो बेसिकली फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है हम लगभग 7 वीक्स का ये पहला अल्ट्रासाउंड होगा इस दूसरे महीने में, और जिसमें आप पहली बार अपने बेबी को देख पाएंगे।
इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।